नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों सभी साथी जुड़ जाएंगे आज की सेशन में। और आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, वो हम लोग प्लेटो का दार्शनिक राजा और प्लेटो के स्टेटमेंट और जो लॉज पर क्या विचार थे उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। टॉपिक डाल दीजिए साथियों आज का, प्लेटो का दार्शनिक राजा। प्लेटो का दार्शनिक राजा। प्लेटो का दार्शनिक राजा। प्लेटो का का दार्शनिक राजा। प्लेटो का दार्शनिक राजा, इस पर हम लोग बात करेंगे साथी मेरे। क्लियर है साथियों। जिस समय मैं आप लोगों को प्लेटो का जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु को 399 ईसा पूर्व में यूनान की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने साथियों दंड स्वरूप विष का पान दे दिया था, जिससे सुकरात की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो प्लेटो जो थे वो लोकतंत्र के भी विरोधी थे और साथियों कानून के भी विरोधी थे। प्लेटो कानून के भी विरोधी थे, लोकतंत्र के भी विरोधी थे। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो एक ऐसे राजा में विश्वास किया, उन्होंने एक ऐसे दार्शनिक राजा में विश्वास किया जो साथियों जो सर्वज्ञानी हो, जो निर्लिप्त बुद्धि का हो, जो हमेशा कल्याण की बात करे, जो नैतिक राजा हो, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे, ऐसे राजा की परिकल्पना करी। तो जिसे प्लेटो ने निर्लिप्त बुद्धि का राजा, जिसे दार्शनिक राजा भी कहा गया। क्यों ऐसे राजा में विश्वास किया? क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि कानून के वो विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? कि सुकरात जैसे महान मनुष्यों, महान दार्शनिकों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने, कानून की सरकार ने उसको क्या दे दिया, विष का पान दे दिया, जिससे कि वो उसके विरोध में आ गए। और प्लेटो सुकरात के क्या थे, बड़े परम शिष्य थे और अपने गुरु का उन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ा। इसलिए वो क्या थे, वो कानून के विरोधी थे और उन्होंने साथियों एक दार्शनिक राजा में विश्वास किया, एक निर्लिप्त बुद्धि के राजा में विश्वास किया। जो प्लेटो का राजा है वह प्लेटो के सभी विचारों में शीर्ष पर बैठा है। प्लेटो के सभी विचारों में कहां बैठा है, शीर्ष पर बैठा है। जो कि क्या करेगा, जो राज्य में न्याय की स्थापना करेगा, जिससे कि सुकरात जैसे महान दार्शनिकों को विष का पान न करना पड़े। जिसकी बुद्धि कैसी होगी, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा, वह निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा। हम जानते हैं साथियों, मैंने अभी आपको पढ़ा है कि भाई जो प्लेटो थे, प्लेटो को कानून के राज्य से क्या थी, घृणा थी। क्यों घृणा थी? मैंने आपको बताया, क्योंकि कानून के राज्य ने ही उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया था, इसलिए वो उसके विरोधी थे और दार्शनिक राजा में उन्होंने विश्वास किया। तो प्लेटो का जो राजा है वो सभी विचारों में उसके शीर्ष पर बैठा हुआ है, जो कि राज्य में क्या करेगा, न्याय की स्थापना करेगा। प्लेटो कहता है साथियों कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजाओं और राजकुमारों में
दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्य की, या जब तक राज्य में जो बुराइयां हैं उनका अंत नहीं हो सकता। यानी प्लेटो कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्य में बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। प्लेटो आगे कहते हैं साथियों कि जिस प्रकार हम अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भी एक कुशल व्यक्ति की तलाश करते हैं, एक कुशल व्यक्ति की तलाश करते हैं। जैसे हमें जूते चप्पल सिलवाने के लिए एक योग्य मोची की तलाश करते हैं, एक कुशल मोची की तलाश करते हैं। यदि हम बीमार हो जाएं तो एक योग्य डॉक्टर यानी कि एक कुशल डॉक्टर की तलाश करते हैं, कुशल चिकित्सक की तलाश करते हैं। उसी प्रकार यदि पूरा राज्य ही बीमार हो तो साधारण शासक से काम नहीं चलाया जा सकता साथियों, तो साधारण शासक से काम नहीं चलाया जा सकता। तो प्लेटो ने ऐसे राजा में विश्वास किया जो परम ज्ञानी है, अपने आप में निर्लिप्त बुद्धि का है, जो सब कुछ जानता है, जिसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा कहा साथियों। आगे चलकर के हम जानते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचनाएं भी हुई। आलोचकों ने कहा कि ऐसा राजा तो जगत में नहीं खोजा जा सकता, वह तो ईश्वर ही हो सकता है, वह तो ईश्वर ही हो सकता है। इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वो क्या है, वो काल्पनिक है, यानी कि वो केवल विचारों में है, व्यवहार में उसको उतारना, व्यवहार में स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए प्लेटो के दार्शनिक राजा को हम यूटोपियन विचार भी कहते हैं, यानी कि जिसे यूटोपिया भी कहा जाता है। यूटोपियन विचार कैसे कहते हैं, यानी कि जो केवल विचारों में हो, वास्तविकता से उसका कोई मतलब ना हो। समझ रहे साथियों? तो ये आलोचक हैं। कार्ल पॉपर ने कहा कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है, वही उसका ग्रंथ रिपब्लिक दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। तो प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है और उसका ग्रंथ रिपब्लिक दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। ये कौन कहते हैं? ये कार्ल पॉपर कहते हैं, इनकी आलोचना करते हुए। एक है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है। यदि सब कुछ सत्ता एक ही राजा में सौंप दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो हो सकता है भ्रष्ट हो जाए, वो निरंकुश हो जाए, वो निरंकुश हो जाए। तो हो सकता है वो क्या हो जाए? वो निरंकुश शासक हो जाए। इसलिए लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता लोगों को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और अत्यधिक सत्ता लोगों को अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है, या पूर्ण सत्ता लोगों को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ये कहते हैं लॉर्ड एक्टन, आलोचना करते हुए प्लेटो के दार्शनिक राजा की। हम जानते हैं साथियों कि आगे चलकर के प्लेटो के जब अंतिम समय आया, प्लेटो के अंतिम समय में प्लेटो के विचारों में हमको परिवर्तन देखने को मिला। प्लेटो ने सोचा कि जिस दार्शनिक राजा की मैं बात कर रहा हूं उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, उसे वास्तविकता में स्थापित नहीं किया जा सकता। उसने अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय में अपने विचारों में परिवर्तन लाया। जहां रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की बात करी गई जो कि सभी कानूनों से ऊपर है, वहीं स्टेटमेंट और लॉज में साथियों राजा को कानून के अधीन किया गया और कानून प्रिय राज्य का उन्होंने समर्थन किया। कानून प्रिय राज्य को उन्होंने क्या किया? समर्थन किया। स्टेटमेंट ने उन्होंने राज्य का वर्गीकरण किया, वही जो स्टेटमेंट में बातें रह गई
उन सभी बातों को स्टेटमेंट में जो लिखे गए सिद्धांत थे, उन्हीं सब सिद्धांतों को लॉज नामक पुस्तक में उन्होंने पूरा किया। लॉज नामक प्लेटो के जीवन की अंतिम पुस्तक मानी जाती है और यह आकार में सबसे बड़ी पुस्तक है साथियों। तो प्लेटो की रिपब्लिक पहली पुस्तक है, प्लेटो की लॉज जो पुस्तक है वो जीवन की अंतिम पुस्तक है। तो इन दोनों पुस्तकों में क्या क्या अंतर रहा, स्टेटमेंट, लॉज और रिपब्लिक नामक पुस्तक में क्या क्या अंतर रहा, वो हम लोग भी देखेंगे। सबसे पहले दार्शनिक राजा के विषय में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है भैया। ये साथियों ब्लैक टी, जिसमें सर्दी जुकाम गले से संबंधित जो समस्याएं हैं, जुकाम है, वो सब चीज़ें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग भी, और ध्यान रखिए दूध वाली चाय कतई ना पिए। तो चलिए साथी मेरे, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है उसके विषय में हम लोग लिख लेते हैं। प्लेटो के समस्त विचारों की, देखिए प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों में दार्शनिक राजा शीर्ष पर बैठा है, शीर्ष पर बैठा है, जो कि न्याय की स्थापना करेगा। शीर्ष पर बैठा है जो कि राज्य में, जो कि राज्य में न्याय की स्थापना करेगा, जिससे सुकरात जैसे महान दार्शनिकों को पुनः विष का पान न करना पड़े। तो पुनः सुकरात जैसे दार्शनिकों को, महान दार्शनिकों को, प्लेटो को कानून के राज्य से घृणा थी। प्लेटो को कानून के राज्य से, प्लेटो को कानून के राज्य से घृणा थी, कानून के राज्य से घृणा थी, और प्लेटो ऐसे शासक की खोज और प्लेटो
प्लेटो ऐसे शासक की खोज में थे जो निर्लिप्त बुद्धि का हो और सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी हो सर्वज्ञानी हो सर्वज्ञानी हो। तो प्लेटो एक ऐसे शासक की खोज में थे जो निर्लिप्त बुद्धि का हो और वह सर्वज्ञानी हो वह सर्वज्ञानी हो। आगे लिखें, प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते और राजाओं एवं राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक एक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो प्लेटो कहते कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक एक नगर राज्य से बुराइयों का अंत नहीं किया जा सकता। साथियों, प्लेटो आगे कहते हैं कि जिस प्रकार हम छोटे छोटे कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करते हैं, आगे लिखें, जिस प्रकार हम छोटे छोटे कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करते हैं, योग्य व्यक्ति की तलाश करते हैं, जैसे जूता चप्पल सिलवाने के लिए एक कुशल मोची तथा बीमार होने पर एक कुशल चिकित्सक
छोटे छोटे कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति को तलाश करते हैं, जैसे जूता चप्पल सिलवाने के लिए कुशल मोची तथा बीमार होने पर एक कुशल चिकित्सक की खोज करते हैं। उसी प्रकार यदि संपूर्ण राज्य ही बीमार हो गया हो, संपूर्ण राज्य ही बीमार हो गया हो तो साधारण शासक से काम नहीं चलाया जा सकता। तो साधारण शासक का काम नहीं चलाया जा सकता यदि पूरा राज्य ही बीमार हो गया हो तो। अतः प्लेटो एक ऐसा शासक चाहते थे लिखिए, अतः प्लेटो एक ऐसा शासक चाहते थे जो निर्लिप्त बुद्धि का हो और अपने विवेक द्वारा शासन चला सके, जो परम ज्ञानी हो, आगे चलकर प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने कहा कि ऐसा राजा इतिहास में नहीं खोजा जा सकता, अर्थात वह ईश्वर ही हो सकता है। अर्थात वह ईश्वर ही हो सकता है। तो इस जगत में मिलना संभव नहीं है, अर्थात वह क्या हो सकता है? ईश्वर ही हो सकता है। इस प्रकार प्लेटो का जो राजा है, प्लेटो का राजा वो क्या है? दार्शनिक राजा है, जिसे यूटोपिया कहा गया। इस प्रकार प्लेटो का राजा एक दार्शनिक राजा है। प्लेटो का राजा एक दार्शनिक राजा है, जिसे क्या कहा गया? यूटोपिया कहा गया।
यूटोपिया कहा गया। तो जिसे यूटोपिया कहा गया, ठीक है भैया, जो केवल विचारों में ही है और वास्तविकता से उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक भैया। तो आगे चलकर प्लेटो ने अपने विचारों में क्या किया, परिवर्तन किया और कानून के राज्य का समर्थन किया साथियों। ठीक भैया। देखिए कार्ल पापर, कार्ल पापर का कथन है, कार्ल पापर, कार्ल पापर कहते हैं कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है। प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है। प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है और उसका ग्रंथ रिपब्लिक, रिपब्लिक दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। तो प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है और उसका जो ग्रंथ है रिपब्लिक, वह दार्शनिक राजा बनाए जाने का क्या है, दावा है, दावा करता है वह। एक है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता लोगों को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। चलिए, कौन है लॉर्ड एक्टन? लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है, कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता लोगों को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। तो पूर्ण सत्ता लोगों को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ये किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा। कार्ल पापर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक के रूप में भी जाना है। ठीक है। कार्ल पापर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्याय कहकर पुकारता है, बल्कि हम विशेषाधिकारों के अभाव को न्याय कहते हैं। वही के बार कर कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों को सीमित करने की भावना मात्र है। ये बारकर कहते हैं साथी। ठीक है, इसे उतार लीजिए भाई। अरे हाँ या ना, उसे उतार लें भैया, फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए अगला टॉपिक डालें साथियों, प्लेटो का स्टेटमेंट और लॉज पर विचार। प्लेटो का स्टेटमेंट और लॉज पर विचार। प्लेटो का स्टेटमेंट और लॉज पर विचार। तो हम जानते हैं साथियों को, जो विचार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया, उसी में उसने संशोधन किया अपने जीवन के अंतिम समय में। मैंने आपको बताया होगा कि जहाँ प्लेटो रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की बात करता है, निर्लिप्त बुद्धि के राजा की बात करता है, परम ज्ञानी राजा की बात करता है ना, वही वो बात करता है कि ये जो यूटोपियन विचार है, जो उसने कल्पना करी कि ऐसा राजा होगा, वह वास्तविक जीवन में उतारना संभव नहीं है साथियों, बल्कि उस राजा को वास्तविक जीवन में उतारना संभव नहीं है। अतः प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में उसने जाना कि जो मैंने आदर्श राज्य का विचार दिया है, उसे वास्तविकता में वह संभव नहीं है। इसलिए उसने स्टेटमेंट और लॉज पुस्तक में अपने विचारों में परिवर्तन किया और कानून के राज्य का साथियों समर्थन किया है। तो प्लेटो के जीवन की जो प्रथम पुस्तक थी वो रिपब्लिक थी साथियों, और रिपब्लिक से ही प्लेटो को प्रसिद्धि मिली। जीवन की अंतिम पुस्तक उसके तो लॉज थी, लॉज से पहले स्टेटमेंट थी। तो स्टेटमेंट में भी और लॉज में भी, दोनों में कानून के राज्य का समर्थन किया गया। तो जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में जो कमियां रह गई, जो स्टेटमेंट में जो बातें थी, उन्हीं सब बातों को लॉज में और बढ़ा करके शामिल किया गया। तो इसलिए जीवन की उसके अंतिम जो पुस्तक मानी जाती है वो लॉज मानी जाती है साथियों, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट और लॉज पर विचार। स्टेटमेंट में साथियों प्लेटो ने राज्य के वर्गीकरण किया, और राज्य का वर्गीकरण करते हुए उसने दो प्रकार के राज्य बताए, एक तो कानून प्रिय राज्य, दूसरा कानून विहीन राज्य। जो कानून प्रिय राज्य उसने बताया कि यहाँ पर कानून का शासन होगा, यहाँ पर कानून का शासन होगा, और यहाँ राजतंत्र जो होगा वो उत्कृष्ट होगा। राजतंत्र क्या है? उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ होगा। और यहाँ प्रजातंत्र या लोकतंत्र कैसा होगा? वो निकृष्ट होगा। यह संभव नहीं है, वो निकृष्ट होगा। वही एक बताया कानून विहीन राज्य, जिसमें कानून का शासन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या होगा? वो सर्वश्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, और जो राजतंत्र है वह निकृष्ट होगा। प्लेटो ने साथियों अंतिम रूप से अपने विचार जो रखे वो लॉज नामक पुस्तक में ही रखे। मैंने आपको बताया होगा कि जो प्लेटो की लॉज नामक पुस्तक है वह उसके जीवन की अंतिम पुस्तक मानी जाती है, और यह आकार में सबसे बड़ी पुस्तक थी। तो स्टेटमेंट में जो विचार रखे, उन्हीं सब विचारों को जो पूर्ण किया, यानी कि स्टेटमेंट में जो बातें थी उन्हीं सब बातों को जो पूर्ण किया गया वो लॉज नामक पुस्तक में ही किया गया। यानी कि स्टेटमेंट के जो विचार थे उन्हीं सब विचारों को पूर्ण रूप जो प्रदान किया गया वो लॉज नामक पुस्तक में प्रदान किया गया साथियों। प्लेटो का एक कथन है, प्लेटो कहते हैं कि कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं। यानी कानून विहीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी ना हो, उसमें और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि लेकिन यदि कुशल शासक का उदय हो जाए, लेकिन यदि कुशल शासक का उदय हो जाए तो लोगों को कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। तो लोगों को कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक बात क्लियर समझ में आई? यहां तक बात क्लियर समझ में आई? प्लेटो कहते हैं कि कोई भी कानून या आदेश ज्ञान से महान नहीं हो सकता। तो ये थे साथियों किस पर? स्टेटमेंट और लॉज पर विचार। तो अंतिम पुस्तक लॉज है और प्रथम पुस्तक रिपब्लिक है। तो प्रथम में और अंतिम में क्या क्या हमको परिवर्तन देखने को मिले, यहां से साथियों मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटो के स्टेटमेंट लॉज नामक पुस्तक पर क्या विचार थे।
या रिपब्लिक और लॉज में क्या अंतर थे, क्या विचार थे इन दोनों में, आलोचना कीजिए, मतलब एक दूसरे की तुलनात्मक विवरण कीजिए। तो हो सकता है मैं इसमें क्वेश्चन पूछ ले। तो साथी मुझसे पढ़ोगे तो देखिए यार बाहर कहाँ से आएगा, सब कुछ तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। मैं क्यों लिखवाता हूँ भैया, मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि जब आप लोग हाथ चलाएंगे, जब हाथ चलाएंगे तो क्या होगा, हाथ चलाने से ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगी। आप लिखेंगे, रहते रहते सब गधा बन जाते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। तो आज 4 अक्षर लिखोगे, कल को 8 लिखोगे, 6 लिखोगे, 12 लिखोगे, 25 लिखोगे, ऐसी धीरे धीरे अपन लोगों की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ खूब स्वयं नोट्स बनाइए। अब ऑब्जेक्टिव मामला नहीं रहा, क्योंकि भैया काम जल जाएगा, तुक्का मार जाएंगे। और 4 ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन प्री में ही तो है, मेंस में आपकी समझ रहे, बखिया उधेड़ देगी सरकार। किस मूड में है सरकार इस समय, समझ रहे होंगे आप लोग। जिसमें कभी मेंस न हो उसमें मेंस कराए जा रहे हैं। चलिए, प्लेटो ने स्टेटमेंट नामक पुस्तक में, जो स्टेटमेंट पुस्तक थी प्लेटो की, जो स्टेटमेंट पुस्तक थी, इस स्टेटमेंट में क्या किया प्लेटो ने, राज्य का वर्गीकरण किया। राज्य का वर्गीकरण, राज्य का वर्गीकरण किया। एक बताया कानून प्रिय राज्य, कानून प्रिय राज्य। दूसरा बताया कानून विहीन राज्य, कानून विहीन राज्य। जो कानून प्रिय राज्य होगा, प्लेटो कहता है कि कानून प्रिय राज्य क्या होगा, यहां पर कानून का शासन होगा। यहां पर क्या होगा, कानून का शासन, कानून का शासन होगा। दूसरी बात यहां पर कौन सी, दूसरी बात गुरुजी यहां पर यह है कि भैया यहां राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ होगा। यहां राजतंत्र श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ या उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट होगा। ठीक है, यहां जो प्रजातंत्र है या जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र या जो लोकतंत्र है, वह निकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा। वही जो अपना कानून विहीन राज्य है, यहां पर क्या होगा, यहां कानून का शासन नहीं होगा, कानून का शासन नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि यहां प्रजातंत्र, यहां प्रजातंत्र या लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। यहां जो राजतंत्र है, राजतंत्र जो है, राजतंत्र निकृष्ट होगा। तो राजतंत्र कैसा होगा, निकृष्ट होगा। तो प्लेटो ने स्टेटमेंट नामक पुस्तक में राज्य का क्या किया, वर्गीकरण किया। आगे लिखें, प्लेटो ने स्टेटमेंट में दिए सभी विचारों को, सभी विचारों को
लॉज नामक पुस्तक में पूर्ण किया, पूर्ण किया। ये जो लॉज नामक पुस्तक है, ये प्लेटो के जीवन की, प्लेटो के जीवन की, जीवन की अंतिम पुस्तक है। क्या भैया? अंतिम पुस्तक मानी जाती है, मानी जाती है। ये क्या है? ये आकार में सबसे बड़ी पुस्तक है। ये आकार में सबसे बड़ी पुस्तक है। आकार में क्या है? सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है। आगे लिखा है प्लेटो का कथन है, प्लेटो का कथन है, प्लेटो का कथन है कि कानून विहीन व्यक्ति, व्यक्ति और सर्वाधिक, सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में क्या है? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक बराबर काम करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि यदि कुशल शासक का उदय हो जाए तो लोगों को कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक आप लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है भैया? बहुत अच्छे। तो प्लेटो ने स्टेटमेंट नामक पुस्तक में क्या किया? राज्य का वर्गीकरण किया। तो जो स्टेटमेंट, जो लॉज नामक पुस्तक थी और जो प्लेटो की रिपब्लिक थी, इन दोनों में क्या का परिवर्तन किया गया? प्लेटो ने लॉज नामक पुस्तक में क्या परिवर्तन किया, है ना? यानी कि प्लेटो की रिपब्लिक और लॉज नामक पुस्तक में क्या अंतर थे? टॉपिक डाल दीजिए साथियों, ऊपर से डालेंगे, इसे उतार दीजिए फटाफट।
चले भैया, प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक, रिपब्लिक और स्टेट्समैन में अंतर। तो क्या क्या अंतर थे भैया? जैसे पहली बात कि जो प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक थी, रिपब्लिक का जो आधार था वो क्या था? वो न्याय था। रिपब्लिक का आधार क्या था? न्याय था। वही स्टेटमेंट का आधार आत्मनियंत्रण है। लिखे पहला, जहां प्लेटो की रिपब्लिक का आधार न्याय है, न्याय था, वहीं स्टेटमेंट, वहीं लॉज या स्टेटमेंट बात ही की है, वहीं लॉज का आधार आत्मनियंत्रण है। वहीं लॉज का आधार क्या है? आत्मनियंत्रण है। दूसरी बात यदि करी जाए, हम जानते हैं कि साथियों जो रिपब्लिक नामक पुस्तक थी, रिपब्लिक में जो शासक था, शासक को सभी कानूनों से ऊपर रखा गया। तो शासक जो था रिपब्लिक में, कानून से पूर्णतः क्या था? स्वतंत्र था। वह सभी कानूनों से ऊपर था। वही साथियों लॉज में शासक को कानून के अधीन किया गया। आगे लिखे, जहां रिपब्लिक में शासक कानून से पूर्णतः स्वतंत्र था, वहीं पूर्णतः स्वतंत्र था, वहीं लॉज में शासक को कानून के अधीन किया गया। शासक को कानून के अधीन किया गया। हम जानते हैं साथियों कि रिपब्लिक नामक पुस्तक में जो अभिभावक वर्ग या जो संरक्षण वर्ग था, यानी शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग था, जिसे प्लेटो ने अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग कहा, उसके लोगों को परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की स्थापना की गई। यानी परिवार और संपत्ति रखने पर क्या क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। उन दोनों क्षेत्रों में साम्यवाद की स्थापना की गई, यानी परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की स्थापना की गई। वहीं लॉज में साथियों अभिभावक वर्ग के जो लोग थे, उन्हें परिवार और संपत्ति रखने की छूट प्रदान की गई। साथियों देखिए कि जहां रिपब्लिक में अभिभावक वर्ग के लोगों जहां अभिभावक के लोगों में परिवार और संपत्ति
परिवार और संपत्ति में साम्यवाद स्थापित किया गया किया गया अर्थात इन्हें संपत्ति और परिवार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं लॉज में अभिभावक वर्ग के लोगों को परिवार व संपत्ति रखने की छूट प्रदान की गई। तो जहां रिपब्लिक में अभिभावक वर्ग के लोगों में परिवार और संपत्ति को लेकर के साम्यवाद स्थापित किया गया, वहीं लॉज में इन अभिभावक वर्ग के लोगों को संपत्ति और परिवार रखने की छूट प्रदान की गई। साथियों, हम जानते हैं कि जहां रिपब्लिक में केवल राजश्रयी या फिर जो सरकारी शिक्षा थी, राजश्रयी या फिर सरकारी शिक्षा का समर्थन किया गया, वहीं लॉज में सरकारी के साथ साथ निजी शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। लिखें, जहां रिपब्लिक में केवल सरकारी या राजश्रयी शिक्षा का समर्थन किया गया, वहीं लॉज में सरकारी के साथ साथ निजी शिक्षा पर भी बल दिया गया। निजी शिक्षा पर भी बल दिया गया। मैंने आपको बताया कि साथियों, जहां रिपब्लिक में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्यों को करने के लिए समाज को वर्गीकृत किया गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने निर्धारित कार्य करने के लिए समाज को वर्गीकृत किया गया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में। वही इस जो लॉज है, लॉज में सहयोग और सामंजस्य रखने को कहा गया कि भैया अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए सभी वर्ग क्या करें, आपस में सामंजस्य और सहयोग स्थापित करें। वही रिपब्लिक में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्यों को करने के लिए क्या किया गया, समाज को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, लिखें, रिपब्लिक में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्यों को करने के लिए समाज को
वर्गीकृत किया गया वहीं लॉज में सहयोग और सामंजस्य बनाने पर बल दिया गया। इतनी बात याद आई आप लोगों को? अरे हाँ या ना? चलो गुरुजी बहुत बढ़िया। तो जो लॉज थी साथियों, लॉज में 12 वर्ग एवं 12 राज्य का विचार दिया गया। 12 वर्ग या 12 राज्य का विचार दिया गया और प्रत्येक वर्ग एक महाशासन करेगा, ऐसा कहा गया। लॉज में 12 राज्य या 12 वर्ग पर बल दिया और कहा प्रत्येक वर्ग एक शासन करेगा। तो भैया ये निम्नलिखित अंतर हमको देखने को मिले, है ना, प्लेटो की रिपब्लिक और स्टेटमेंट पुस्तक में। जहाँ रिपब्लिक जो है वो उसका आधार क्या है? न्याय है। वही लॉज का आधार आत्मनियंत्रण है। जहाँ रिपब्लिक में शासक को कानून से पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया, वहीं लॉज में शासक को कानून के अधीन रखा गया। ये परिवर्तन देखने को मिला। भाई लॉज में अभिभावक वर्ग के लोगों में परिवार और संपत्ति में साम्यवाद स्थापित किया गया। वहीं रिपब्लिक में अभिभावक वर्ग के लोगों में परिवार और संपत्ति को लेकर के साम्यवाद स्थापित किया गया। वहीं लॉज में परिवार और संपत्ति रखने को क्या की गई? छूट प्रदान की गई अभिभावक वर्ग के लोगों को। जहाँ रिपब्लिक में केवल सरकारी शिक्षा पर ही बल दिया गया, वहीं लॉज में सरकारी के साथ साथ निजी शिक्षा पर भी बल दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्य करने के लिए क्या किया गया? समाज को वर्गीकृत किया गया। वहीं लॉज में साथियों सामंजस्य और सहयोग बनाने पर भी बल दिया गया। तो ये सब बातें हमारी थी। तो प्लेटो का स्टेटमेंट और लॉज पर विचार हम लोगों ने देखा। अरे हाँ या ना? और साथियों हम लोगों ने प्लेटो का दार्शनिक राजा भी देखा। यहां तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा तबीयत नाराज है, आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा। बार बार सर्दी जैसा माहौल है, सर्दी जैसा एहसास हो रहा है। तो जुखाम, हल्का बुखार, गले में दिक्कत, खांसी, तो ये समस्याएं हैं। बार बार छींक आना मतलब सर्दी का असर है। तो अगले सेशन में हम लोग प्लेटो का जो चैप्टर है उसे समाप्त कर देंगे और अगला जो टॉपिक रहेगा अपना प्लेटो के चैप्टर में ही, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी। यानी कि साथ ही जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति थी, प्लेटो की शिक्षा पद्धति में स्पार्टा और जो एथेंस थे, इन दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। जो एथेंस था, एथेंस में निजी शिक्षा प्रचलित थी और जो स्पार्टा था, स्पार्टा में साथियों जो राजश्रयी शिक्षा थी वो ज़्यादा प्रसिद्ध थी और यहाँ पर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो दोनों का ही मिश्रण दिखाई देता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 3 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि 2 आधार पर, आयु और वर्ग के आधार पर, है ना, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। तो ये सब उसने चरण बताए
तो चलिए साथियों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इस शिक्षा पद्धति के योजना को लेकर के। तो जब तक आप लोग इतना रिवीजन कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।